दुकान कितने दिन से आपकी बंद है? देखिए, जब मेरी शादी का समय आया था। शादी का जिक्र मत करना, ऐसे लगभग बता देना कि रिकॉर्डिंग में ठीक ठीक। ठीक है। कौन बंद है? ये 24 के बाद से निरंतर, उससे पहले भी 21 से लगातार 6-6 महीने दुकान बंद रही है। कारण एक ही है, रितेश गुप्ता विधायक, क्योंकि उन्होंने हमारी तरक्की आज से नहीं, सन 2000 से खानी शुरू करी, तिल तिल भर के। समाज के बहुत भिन्न भिन्न लोग जो आज की डेट में बहुत बड़े सक्रिय पद पे हैं, एक्सपोर्टर के फर्म के मालिक हैं। मेरे पापा को समाज के बहुत से लोगों ने धोखा दिया, हर समाज के लोगों के। मैं नाम ले सकता हूँ जो जो मुझे पता है, जिन लोगों का मुझे पता, क्योंकि देखिए, सबके पिता दो चीज़ें छोड़ के जाते हैं, दोस्ती और अच्छा दुश्मनी। कौन धाम की रिकॉर्डिंग में एक गई है वो विधायक जी के माध्यम से दी गई है हर बार। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए कोई खतरा पैदा कर रहा हूँ या सब कुछ नहीं, लेकिन जो सच है वो मैं बोल रहा हूँ। और देख भाई रितेश गुप्ता, एक बात सुन ले मेरे भाई, तू तो कह के रह गया और माध्यम बना ली तूने बहुत। देसी तमंचा तेरे बहुत घूम रहे होंगे समाज के अंदर, लेकिन पुलिस से मत भिड़ियो गलती से भी, वरना इतने टुकड़े होंगे कि शायद शमशान के अंदर, हांडी के अंदर तेरी अस्थि भी ना आए। समझ में आ रहा है? और तू जो सज्जन गिरी महाराज को चेली प्रोवाइड कर रहा है ना, ये औकात में रह ले, अभी भी समय, वरना विधायक का भावी ना रहेगा और भाजपा निष्कासित ये चेहरा करवाएगा मिश्रीलाल पाल जी का इकलौता बेटा। दो भाई से मेरे को मतलब नहीं है ना, पूरे परिवार से संबंध खत्म करता हूँ आज, खत्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि तेरा हिसाब मैं जानता हूँ, तू मेरे जरिए मेरे परिवार को भी परेशान करेगा ना। तूने कितने लोगों को हायर किया है, मुझे शूटर बुलाएगा तू मेरे लिए? अबे तेरे शूटर को ना बस बन जाते एक बार, कंधे पर कुछ जिम्मेदारी आ जाती, जिसकी तैयारी कर रहा हूँ, उसके बाद तुझसे पूछूंगा तेरे कार्यालय में। जब तक तू बना रहा विधायक, बना बेटा, खूब बन। खड़े नहीं करो। ये जो आपका फौजदारी कितनी वैल्यू थी, क्या होता है फौजदारी, क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा ऐसे बताएं। ये मैं ग्रुप चला रहा हूँ, एमएनपी वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्किंग इंटरनेशनल टू इंडिया, इंडिया इंटरनेशनल रिपोर्टिंग प्रॉपरली। और मेरा ये पोस्टर डालने का मंतव्य यह है कि मेरे को 23 सन 2023 अक्टूबर, दिवाली से पहले से मैंने ये ग्रुप बनाया था। तो विधायक जी के माध्यम से मेरे को एक बात बोली गई कि ग्रुप बंद कर दे वरना तुझे गोली मार दी जाएगी। उसमें नाम था हनी पाठक, जो हमारी ही गली में रहता है, चिंटू गुप्ता का चेला। जो ये कॉल किसके आई थी? कॉल नहीं, मेरे कैमरे में अब वो रिकॉर्डेड नहीं है, वरना मैं आपको इसकी क्लिपिंग दे दूँगा। चिंटू गुप्ता ने हनी पाठक को भेजा कि विधायक जी ने बोला है कि इसको गोली मार दो, उसकी कोई एफआईआर नहीं है। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाकर विधायक जी को भेजी, ग्रुप में पोस्ट करी और इस पर पूछा, उनसे स्पष्टीकरण मांगा कि क्या आपने मेरे को ये बोला है। तो मम्मी से बात की उन्होंने कि बहन जी, हम मिश्रीलाल जी का बहुत सम्मान करते हैं, मैं ऐसा क्यों बोलूँगा, मैं बिल्डिंग के खिलाफ हूँ और मैं बिल्डिंग वालों से कोई मतलब नहीं रहता, केदारनाथ बिल्डिंग वालों से, जिसमें आदित्य ओम, गोलू शौर्य सब इन्वॉल्व थे। अब इसमें कई नाम और भी जुड़ चुके हैं, जैसे गौरव श्रीवास्तव वार्ड 47 के हैं, शलभ सक्सेना हैं, उनके परिवार के कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग आए कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मैंने किस बात का कॉम्प्रोमाइज़, मेरी गलती बताई। उन्होंने गलती ये बताई कि अश्विनी तो पागल हो गया है, तू सुल्फा गांजा पीता है और दुनिया भर के। मैंने कहा भैया आपने कभी देखा? अच्छा चलो, मैं अगर काली मंदिर पर किसी तरह की कोई सेवा प्राप्त भी कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने गुप्त रखी हुई हैं अपनी, कुछ विभागों से मैं जुड़ा हुआ हूँ ग्रुप के माध्यम से। जो मेरे ग्रुप के अंदर आप मेंबर की लिस्ट देख लेंगे, दिल्ली, गुजरात, अन्य स्टेट्स, कनाडा के भी लोग हैं उसके अंदर, तो वो इंटरनेशनल ग्रुप है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। और जो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश। अच्छा, मेरा एक ही सवाल है, इस पर जो मैसेज डाला आपने, इस पर लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, आप बताइए। ये मैंने इस पर लिखा हुआ है, इधर को देख के दिखा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
इस पे लिखा हुआ है रितेश गुप्ता मेरे घर का नौकर है जब तक विधायक है, बहुत अधिकारियों इसने कुत्ता बनाया है दलाली देकर। जब ये जिलाधिकारी अब ये जिलाधिकारी से माफ़ी मांगेगा, वरना इसका गाल मैं गरम करूँगा। देख लूँगा मुख्यमंत्री जी को भी, ईएसपी बनने के बाद मुरादाबाद। जय हिंद। बोला ये पोस्ट कितने डाली आपने? ये मैंने डाली है अपने नंबर 7900855369, जिसको अभी बंद कर दिया गया है। माध्यम बहुत हैं ग्रुप के अंदर, आगे बढ़ के बताता हूँ। बोला था ना कि कल ईमानदार ऑफिसर मुरादाबाद में बोला था ना कल ईमानदारी ऑफिसर मुरादाबाद से नहीं जाएगा, किसी भी उप मुख्यमंत्री की कलम से भी नहीं। लगा लो जोर, बहुत कम समय है रितेश गुप्ता के पास, शायद आज जनता दरबार भी ना लगे दोनों जगह। मूत निकलने वाला है विधायक जी का, ठीक है। और दूसरी पोस्ट ये थी कि जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार कीजिए, ये मेरा फाइनल रिपोर्ट है। ये मैसेज भी आपने डाला? हाँ मैंने डाला है। ये मेरी फाइनल रिपोर्ट है। मुरादाबाद जलेगा वरना, आज के आज सावन खराब हो जाएगा वरना, जो कि मैं नहीं चाहता किसी भी कीमत पर। फिर मैंने उसके नीचे जन सुनवाई केंद्र की एफआईआर डाली हुई है। फिर जो तीसरा स्क्रीनशॉट ये है कि मुरादाबाद का टिकट फ्री आपके लिए, विनीत पांडे जी के लिए पोस्ट है ये, जो हमारी केदारनाथ बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, आरएसएस सेवा भारती के मंत्री हैं। कहो जो आज के आज करवा दूं चुनाव, इतनी बड़ी औकात है मेरी अब, कभी मजाक में ले रहे हो। सारी प्रक्रिया बदलने वाला हूं चुनाव की, ये दलाली का चक्कर ख़त्म करूंगा इस विधानसभा चुनाव में। देखते जाओ अभी मेरा गुस्सा, बस गांडोपना मत दिखाना। आपके पापा को वचन दिया था जब वो आए मुरादाबाद के नए विधायक हैं विनीत पांडे जी, 1000% फाइनल कर दी आपकी सीट। मनीष मदान बोल रहा है विधायक के गुंडे विनीत पांडे को नहीं जीतने देंगे, माफिया की माँ की। जोर से बताइए। अश्विनी छनपारिया जी, विधायक जी का क्या मामला, क्या पोस्ट आप डाल रहा है व्हाट्सएप के थ्रू ये है कि अपना गुस्सा जाहिर कर रहा हूँ, जो सच वाला है। बहुत बार माध्यमों के ज़रिए मेरे को निकलने बढ़ने पर पाबंदी, चौकी से लोगों के द्वारा, कोतवाली से लोगों के द्वारा जो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, कोर्ट से सम्मन सुप्रीम कोर्ट से भेजे गए। एक बार नहीं 3 बार घर में मैं होता नहीं, पुलिस घुस जाती है, फिर कहती है कि जी तू अफीम का काम कर रहा है, फलाना काम कर रहा है। मैंने कहा सर मैं अपनी दुकान लिए बैठा हूँ, आपको दिख नहीं रहा? आपने मेरी दुकान कब से बंद करा रखी है, कुछ ठाकुर कायस्थ ब्राह्मणों को साथ में लेने के बाद। फिर आप बोलते हो कि मैं भाजपा के अगेंस्ट आ रहा हूँ। सर मैं सभी पार्टियों के अगेंस्ट हूँ, बस मैं देश के साथ हूँ और ईमानदार लोगों के साथ। आपने क्या पोस्ट डाली है व्हाट्सएप में? व्हाट्सएप पे मैंने डाला है कि विधायक जी का मूत निकलने वाला है और वो आने वाले टाइम पे विधायक नहीं है, सपना हो गई उनकी विधायक की सीट अब। और जितनी ये 5 करोड़ की रोज़ की दलाली है ना सब, और चाचा भूपेंद्र चौधरी जी आपको बहुत बार समझा चुका मैं कि विधायक जी के किसी कार्यक्रम में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस दिन आपकी नियुक्ति हुई थी ना भाजपा के, तो आपको पता है मैं वहाँ आया था और आपने मुझे देखते के साथ ही अपने बयान को जिस तरीके से बदला कि मेरा विधायक से कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ इस चेहरे की वजह से, क्योंकि नागपाल जी मेरे बराबर बैठे थे। पता है ना आपको, आपकी निगाह मेरे ऊपर ही थी। अच्छा, दुकान को लेकर बात करते हैं तो दुकान में आपकी कितने दिन से दुकान बंद है और क्यों बंद है? दुकान मेरी 2021 से बंद चली आ रही है निरंतर 6 महीने। मैं अस्वस्थ भी रहा इन लोगों के भय के कारण, क्योंकि इन लोगों ने मुझे जान से मारने की एक बार नहीं काफ़ी बार कोशिश करी। जागरण में बुला के जहर भी दिया गया, जिसके अंदर कोतवाली के कुछ लोगों को मैंने फ़ोन भी किया था। 108 नंबर पर एम्बुलेंस विकास मंजिल पर खड़ी भी हो गई थी, लेकिन शुक्र है महाकाल उज्जैन की वो प्रसाद जिसके ज़रिए मैं बच सका। लेकिन उसके बाद भी निरंतर प्रयास चालू हैं, इधर भी जासूस हैं उधर भी जासूस हैं। मतलब समझ लीजिए कि पूरा मुरादाबाद सिर्फ इस चक्कर में लगा हुआ है कि ये निकले, पुलिस को उसकी सूचना दो, पुलिस उसको ऑन स्पॉट गिरफ्तार करे, फिर उसके ऊपर झूठी बयानबाजी हो। गवाह तैयार हैं, घर के आगे बैठता हूँ फ़ोन लेकर, तो लड़कियों को बोला गया है कि जब ये फ़ोन पे बात कर रहा हो तो वो अच्छे खासी चल रही होती हैं, जब देखती हैं वो कि मैं फ़ोन पे कान पे लगाया हुआ हूँ, मतलब कान पे फ़ोन लगाया तो वो भी लगा लेती हैं। तो क्या मानते हैं भाजपा? देखिए भाजपा का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन विरोध भी कर रहा हूँ खुलकर। वो क्यों? क्योंकि मुझे मुरादाबाद भाजपा से नफरत है, अन्य किसी से नहीं।
बस। तो विधायक जी से क्यों? विधायक जी से इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने 23 में मैंने ग्रुप बनाया था MLP वर्ल्ड ग्रुप के नाम से, MLP न्यूज़ नेटवर्किंग के नाम से, सॉरी। तो उसमें ये केदारनाथ बिल्डिंग के शौर्य आदित्य ओम गोलू ने और चिंटू गुप्ता जो ब्याज का काम करते हैं, अजीत गुप्ता का छोटा भाई, ये शराब पीने के बाद सब मेरे घर के नीचे आ गया और मेरी घर की महिलाओं से बदतमीजी करी। मैंने गाय बांधी हुई थी। नागरिक संजय चौहान जी ने भी मेरे को बहुत बार अपशब्द बोले, मुख्यमंत्री जी की नहीं बहुत अपशब्द बोले थे कि देख लूँगा तेरे महाराज को ये है फलाना डिमाका। पीके मल जी को मैंने फिर उनके बेटे अच्छा, को। आपने कोई पोर्टल पर कोई शिकायत भी डाली? हाँ, मैंने पोर्टल पर एक नहीं, मैंने 4-5 FIR डाली, लेकिन इन लोगों के संबंध भी क्या 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 शिकायत डाली? शिकायत यही डाली थी। पहले संदर्भ था गाय को लेकर, है ना, जैसे कुलदीप सिंह राणा जी ने मेरे को बताया था कि मैं तेरा भाई हूँ, दरोगा नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने भाईगिरी वाला काम भी किया और पुलिस वाला डिपार्टमेंट का, क्योंकि उन्होंने मेरी नौकरी खतरे में डाल दी सरकारी। क्योंकि जो उन्होंने मेरे लिए राइटिंग लिखी जिसके अंदर गौरव गौतम ने मेरी यहाँ दुकान में बैठने के बाद ज़बरदस्ती मेरे से सिग्नेचर करवाए। मैं उनसे बोल भी रहा था कि आप मेरे को पढ़ने का मौका दो, लेकिन नहीं, कोई मौका दिया नहीं गया। और उस पर हस्ताक्षर करवाने के बाद इतना बोला कि तेरा भविष्य अब तबाह, अब तू सरकारी डिपार्टमेंट में तेरा इंस्पेक्टर बनने का सपना गया, भूल जा। क्या क्या मैसेज डाले आपने व्हाट्सएप पे? देखिए, उसमें गालियाँ भी हैं, खुलकर गालियाँ भी लिखता हूँ, क्योंकि जब देख लेता हूँ कि मेरे घर के नीचे लोग देसी तमंचा चला के खड़े हैं, भाई शर्ट बाहर है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ वेपन लगा हुआ है। मैं ये ज़रूरी नहीं कि देसी हो, सरकारी भी हो सकता है, लेकिन है तो मेरा निकलने बढ़ने पे पाबंदी लगा रखी है। विधायक जी तो आराम से घूम रहे हैं, उनके माफिया लोग भी आराम से घूम रहे हैं, जिसके अंदर अभी सिद्धार्थ चौधरी भी मेरे घर के अंदर घुस गया था, जो समरपाल चौधरी का भतीजा है, जो बहुत बड़ा माफिया बनता है अपने आप को शहर का। वो कहता है क्या, अबे अपनी औकात में रह ले अश्वनी, अभी भी समय है, वरना घर में से खींच के ले जाऊंगा। उसने मेरे बड़े भाई के लिए भी बोला था एक बार। एक सब आपने लिखा हुआ इसका, मैं व्हाट्सएप में पार्टी कार्यालय में कोई मीटिंग क्या लिखा? देखिए, पार्टी कार्यालय के अंदर मैं एक बात बोलूँगा कि आकाश पाल जी जो हैं जिलाध्यक्ष, वो मेरे समाज के हैं, परिवार के हैं, इस टाइम वर्तमान के भाजपा के जिलाध्यक्ष बने हुए हैं। चेहरे बहुत सारे डिसाइड कर चुका हूँ कि मुरादाबाद के अंदर कौन बन सकता है कौन नहीं, लेकिन विनीत पांडे जी इस बार फाइनल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीट जाएगी। और दूसरी बात यह है कि देखिए, भाजपा कार्यालय के लिए मैंने एक बात बोली थी, मुरादाबाद में जितने भाजपा कार्यालय हैं सब में रातों रात आग लग जाएगी। सच है, मेरे को छोकर तो देखो आप। तो आप कौन लगाओ? विधायक जी के खुद ही कार्यकर्ता आग लगा देंगे उसके अंदर, मुझे तो जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जितने बिठा रखे उन्होंने अपने कार्यालय के अंदर, धर्मेश सैनी भाई जय हिंद, आप तो उनके बहुत खास हो, दुबे जय हिंद, सब अपने हैं। और जो बहुत खास बन रहे हैं ना, बहुत खास। अच्छा, क्या क्या पोस्ट डाले आपने व्हाट्सएप पे? तो देखिए, विधायक जी के लिए तो मैं उनको अपना बड़ा भाई भी कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने नहीं, एक तरह आप बड़ा भाई भी मानना, लेकिन दूसरा नहीं, तो दूसरा जब आप उनके विधायक जी के खिलाफ आप देखिए, खिलाफ मैं इसलिए हूँ क्योंकि उनके जो गुंडे हैं वो जो हरकतें दिखाते हैं। कौन है गुंडे, नाम बता। गुंडे हैं चिंटू गुप्ता, हनी पाठक, शौर्य ठाकुर, आदित्य ठाकुर, गोलू सक्सेना, सिद्धार्थ चौधरी और आपका ये गौरव श्रीवास्तव। तो आपने चाहे मैं विधायक जी की नहीं टिप्पणी क्यों करी? विधायक जी की, क्योंकि ये सभी चमचे हैं, उनके माफिया गुंडे हैं ये। जो विधायक जी खुल के तो काफ़ी बार बुलाया था भैया को कि भैया आ जाओ। मेरी मम्मी ने भी बात करी थी कि रितेश तुम आओ यहाँ पर, तो बोले भाभी जी मेरे को समय नहीं है, मैं इन सारे भज्जितों में नहीं पड़ता, अश्विनी को कोतवाली चौकी बोल दो, मैं बात कर लूँगा। लेकिन वहाँ से खबरी का फोन आया अश्विनी कुल मिलाकर बात ये है, डर आपको बना हुआ हाँ, विधायक जी का डर, जिसको मैं चाहता हूँ कि ख़त्म हो जल्द से जल्द। आज ही ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। और एक बात और सुन लीजिए, बहुत स्पष्टीकरण, भूल में मत रहिएगा किसी का जो सोच रहे हैं कि मैं न्यूज़ पे बाइट दे रहा हूँ और ये चलेगी, पूरा वर्ल्ड देखेगा। अगर मीडिया को गलती से किसी ने छू लिया, हाँ, सबसे बड़ी बात याद आ गई, एक बात और कही गई है कि जितने अश्विनी तेरे पास आएंगे तेरे समर्थन पे, सबको रातों रात घरों से उठवा के गोली पड़वाएंगे देसी तमंचों से। अबे औकात में रह लो, माफिया मुरादाबाद के जितने भी हैं, क्योंकि जितने पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जैसे DIG सर हैं मुनिराज जी, बहुत ही डिसेंट ऑफिसर हैं। चलिए, ठीक, थैंक यू।